हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा ऑल द थिंग्स वी कैन नॉट सी लिमिटेड सीरीज का, जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पर। अब ओरिजिनली ये एक इंग्लिश शो है, बट ये आपको हिंदी ऑडियो में भी मिल जाएगा। इस शो में है टोटल 4 एपिसोड, जो कि है 50 to 65 मिनट्स के, और इसका जॉनरा है वर्ल्ड वॉर 2 ड्रामा। तो कहानी शुरू होती है 1944 के सेंट मलो नाम के एक सिटी से, जो कि फ्रांस में है, और अमेरिकन वहां पर बॉम्ब्स ड्रॉप करते हैं रात में डेली। इस बीच मरी नाम की एक लड़की है जो कि ब्लाइंड है, और वो रेडियो ब्रॉडकास्ट करती है, और ब्रॉडकास्टिंग में वो कुछ बुक्स पढ़ती है जो कि सुनने में बहुत होपफुल है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में वर्नर नाम का एक जर्मन सोल्जर होता है, जिसे काम मिला है रेडियो पर जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है उससे अपने सीनियर को रिपोर्ट करने का। बट मरी और वर्नर के बीच एक अजीब सा रिश्ता है, तो ये पूरी कहानी फोकस करती है इस रिश्ते पर, और साथ ही मरी कौन है, वर्नर कौन है, और कैसे ये दोनों मिलकर सेंट मलो को बचाते हैं। अब इस शो की स्टोरी की बात करें तो देखो, स्टोरी में सब प्लॉट्स हैं, और इस शो का बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग पास में जीते हैं, जहां पर मरी और वर्नर की अपब्रिंगिंग से हमें रूबरू करवाया जाता है। फिर इसमें है एक जर्मन एसएस ऑफिसर जो कि एक लेजेंडरी ज्यूल के पीछे लगा हुआ है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट देखो, स्टोरी में कुछ भी नया नहीं है। स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, पर प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद ये स्टोरी इंट्रीगिंग है, क्योंकि ये जो शो है ये स्टोरी पर फोकस नहीं करता। आपको ये समझना होगा कि ये शो उनमें से है जहां कैरेक्टर स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये शो 200% फोकस करता है कि आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप हो सभी कैरेक्टर्स के साथ। जिससे कि हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है कैरेक्टर डेवलपमेंट। सबसे पहले है आर्या मिया लोबर्टी, जिन्होंने मरी का रोल प्ले किया है। ये इनकी लाइफ का पहला काम है, दिस इज हर डेब्यू, बट ट्रस्ट मी शी ओवरशैडोड एवरीवन एल्स। जैसे कि ह्यू लॉरी और मार्क रुफेलो जैसे दिग्गज एक्टर्स भी इसमें हैं, बट शी ओवरशैडोड एवरीवन। अभी शो में इनका कैरेक्टर ब्लाइंड है, तो आप नोट करना कि इनके सीन्स जब भी आएंगे तो बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा इनके हाथों पर, पैरों के मूवमेंट पर, और साथ साथ इनके इनोसेंट फेस पर, जो कि आपको फील करवाएगा कि ब्लाइंड होने के बाद ये अपनी लाइफ के इन मुश्किलों के साथ जी रही है, और वो भी वॉर जोन वाले इलाके के बीचों बीच। और आर्या मिया लोबर्टी इज अ नेचुरल। आई थिंक कि वो शायद पैदा ही इसी रोल के लिए हुई थी, क्योंकि किसी एंगल से ये उनका डेब्यू काम नहीं लग रहा है। फिर आते हैं मार्क रुफेलो और ह्यू लॉरी। तो इन दोनों ने अपना कैरेक्टर बिल्डअप नहीं किया है, इन दोनों ने बिल्ड करने की कोशिश की है मरी का कैरेक्टर। जैसे कि मार्क रुफेलो एज डैनियल होते हैं मरी के फादर, तो आपको स्टार्ट से दिखाया जाएगा कि इन्होंने अपनी बेटी को ट्रेन किया है वो पूरे सिटी का नक्शा याद करवाने में, जैसे कि कितने स्टेप्स पर रोड की क्रॉसिंग है, कितने स्टेप्स पर ब्रेड की दुकान है, और कितने स्टेप्स पर म्यूजियम है। तो ये चीज देखने में बहुत अच्छी लगती है, जो कि आपको और ज्यादा कनेक्ट करेगी मरी के कैरेक्टर के साथ। देन कम्स ह्यू लॉरी एज अंकल एटियन, जो कि मरी को रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करना सिखाता है, क्योंकि मरी अननोइंगली अपने अंकल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो अगेन कैरेक्टर बिल्डअप फॉर मरी। अब बात आती है लुइस हॉफमैन की, जिन्होंने रोल किया है वर्नर का। इनको आपने डार्क में भी देखा होगा, एंड दिस गाय इज स्टनिंग। आप कुछ भी रोल दे दो इस बंदे को, ये अवार्ड्स की बारिश कर देगा। तो इस शो में इनके कैरेक्टर से भी आपका बहुत अच्छा अटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि जर्मन होने के बावजूद ये उस ब्रॉडकास्ट पर हो रही चीजों के साथ बहुत अटैच्ड है, जो कि एक रेगुलर जर्मन से हटके। फिर इसकी स्कूल की ट्रेनिंग, जहां इसको सोल्जर बनाया जाता है, और वो किस तरीके से बनाया जाता है वो देखने में और फील करने में बहुत भयानक है। फिर आपको कि वर्नर कॉन्स्टेंटली सही और गलत की क्लैरिटी की तलाश में है, बट जैसे ही उसे कोई चीज सही लगती है तो वो फट से उस पर एक्शन ले भी लेता है। मतलब दिस गाय इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स कि भाड़ में जाए वर्ल्ड वॉर 2, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। इन सब चीजों के बाद आती है शो की सिनेमेटोग्राफी। पूरा शो देखने के बाद आई कैन से कि हर एक छोटे से छोटा शॉट भी बहुत अच्छे तरीके से प्लान था, एंड देन इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। फिर चाहे वो वॉर डिस्ट्रक्शन दिखाना हो या फिर कैरेक्टर का इमोशनल साइड दिखाना हो, इट वाज लाइक कि कैमरा वर्क आपको बहुत अच्छा स्पेस देता है कि आप इन कैरेक्टर्स के दिल में उतरकर देख पाओ कि अंदर क्या चल रहा है। फिर इस शो का साउंड डिजाइन जो किया है जेम्स न्यूटन हावर्ड ने, और मैं इनके काम को अब जज नहीं कर सकता बिकॉज दिस गाय इज अ लेजेंड, और मैं इनको इतनी रेस्पेक्ट करता हूं दिल से कि मेरी एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वो स्किप इंट्रो वाला बटन दबा दूं। मतलब इट वाज दैट मच सुपर्ब। तो ये वाला पॉइंट जो है, हो सकता है आपको शायद बायस लगे, बट स्टिल I respect him a lot। इसके बाद आता है प्रोडक्शन डिजाइन। तो सिटी के कुछ शॉट्स जो है वो CGI और VFX वाले थे, बट कई शॉट्स जो है वो ओरिजिनल सेट वाले भी थे, जो कि मेरे लिए सेटिस्फाइंग थे, क्योंकि वो प्रॉपर फील दे रहे थे कि ये 1940s का ही फ्रांस है। अब फाइनली इस शो के डायरेक्टर हैं शॉन लेवी, और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने पहले भी देख लिए, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स, डेडपूल, नाइट एट द म्यूजियम। तो इन चीजों के जैसे ही इन्होंने इस बार भी ऑडियंस का मूड बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया है, और इनके काम में बहुत अच्छी क्लैरिटी है कि आपको क्या दिखाना चाहते हैं, और ये चीज थ्रू आउट आपको इस शो में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर भी आएगी। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो कि शायद हो सकता है माइनस पॉइंट्स हो, जैसे कि 4 एपिसोड्स का होने के बाद भी ये शो काफी लंबा है, जिसमें से कुछ सीन्स माइनस किए जा सकते थे, बट वो इसलिए माइनस नहीं किए गए क्योंकि ये लोग बुक को फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद ना ये शो आपके पेशेंस का अच्छा खासा टेस्ट लेती है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें हमें ढेर सारा एक्शन देखने को मिलेगा, तो वो अपने दिमाग से निकाल दो।
ऐसा कुछ नहीं है इस शो में। दिस इज नॉट अ वॉर ड्रामा, दिस इज वर्ल्ड वॉर 2 ड्रामा, और इन दोनों चीजों में छोटा सा डिफरेंस है। बाकी इस शो में गालियां हैं, न्यूड सीन्स और सेक्स सीन्स नहीं है, बट डेथ वाले सीन्स हैं। एंड इन कंक्लूजन ये एक बेहतरीन शो है जिसकी स्टोरी अच्छी है, कैरेक्टर शानदार है और बाकी के एलिमेंट्स भी टॉप नॉच है, जो कि ओवरऑल एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता भी है। और मैंने इस शो को IMDb पर 9 की रेटिंग दी है, और ये शो आपकी लिस्ट में होना भी चाहिए और उस लिस्ट को डोमिनेट भी करना चाहिए। बट इसके बावजूद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपने ये शो देख लिया तो फिर आपको ये शो कैसा लगा। अपने रिव्यूज कॉमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।